अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस कैसी होती हैं? हर वो डिजिट, वो रकम, वो नंबर जो रेडिकल यानी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाता है उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन किस टाइप की होती है? ये वाली, ठीक है। हर रियल नंबर्स को हम रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a, ठीक है। और स्क्वायर रूट में जो उसका नंबर है वो n है। n से मुराद इसका स्क्वायर रूट कितना भी हो सकता है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि x इज़, ठीक है, x क्या है? इसका स्क्वायर रूट है। कितनवा रूट है? nth का। x जो है इसका nth रूट ऑफ a है। इसके फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँ x इज इक्वल टू और यहाँ पे लिख दूँ 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि जो x है वो क्यूब रूट ऑफ 2 है। x क्या है? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब किसको कह रहे हैं? ये वाली पावर, कि x 2 का क्यूब रूट है। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसी तरह ये इन जर्नल हम इसको क्या पढ़ेंगे कि x इज इक्वल टू किसके इज इक्वल है? nth रूट ऑफ a है। a का ये nthवा रूट है। तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, ये वाली जो अलामत होती है, ये जो साइन होता है, इस तरह जिसको आप स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं, अंडर रूट भी पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या है ये? रेडिकल। अब यहाँ पे अपने इधर से इतनी चीज़ याद रखनी है कि ये क्या है? रेडिकल है, ठीक है। और रेडिकल के साथ ये वाली जो होती है वो इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। एन यहाँ पे क्या होता है? इन जनरल इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है, ठीक है। और रेडिकल के अंदर जो जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट डाला होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। क्लियर होगी? ये 3 बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 लिख के भी बता देती हूँ कि ये आपने कैसे रखनी है। सबसे पहले आपके पास ये वाला साइन है, ठीक है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। उसके बाद यहाँ पर जो हमने कोई भी नंबर लिखना होता है, कोई भी, 2 तो लिखते नहीं, 3 से हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और इस रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो भी टर्म लिखनी है, जो हमने खुद से लिखनी है, ठीक है। तो फिलहाल आपके बुक के मुताबिक ये लिखा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये जो साइन है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल के अंदर जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं रेडिकेंड। और जितना ये रूट होता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे देती हूँ। यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख देती हूँ 3। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास 3 है, रेडिकल का ये साइन है, और रेडिकेंड क्या है? 2 है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आपने बस इतना याद रखना है कि रेडिकल क्या है? एक्सप्रेशन है, ये साइन है। रेडिकेंड क्या है? उसके अंदर वाला डिजिट, अंदर वाला रियल नंबर है। उसके बाद जो उसका यहाँ पर नंबर लिखा था कि वो रूट कितनवा है, दूसरा है, तीसरा है, तो वो इसका इंडेक्स बताती है कि ये इंडेक्स ऑफ रेडिकेंड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। तो इसके लॉज के रिलेटेड आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से 1 बाय 1 इसके लॉज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लॉज में ये है कि अगर आपका जो इंडेक्स है ना, उसके अंदर जो रेडिकेंड पड़ा हुआ है वो 2 टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो आपका इंडेक्स है वो ए पे अलग अप्लाई हो सकता है, बी पे अलग, यानी कि हम इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं एज इट इज़।
जैसे देखिए कि ए और बी आपस में जो अंदर रेडिकेंट पड़े हुए हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर उनका होल का जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो n है, ठीक है। तो ये जो n है ये ए का अलग हो सकता है और बी का अलग हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर रेडिकल एक्सप्रेशन है और उनका जो इंडेक्स है वो n है, तो ऊपर वाले टर्म का हम रेडिकेंड और पूरी रेडिकल अलहदा कर सकते हैं और नीचे वाली का अलहदा कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके फार्मूलाज यानी आपके लाज बता रहे हैं रेडिकल्स के, ठीक है। लाज ऑफ रेडिकल कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसका हम जो रेडिकल है वो एक्सप्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर वाले की अलग नीचे वाले की अलग। इसी तरह थर्ड वन में क्या बता रहे हैं आपसे कि अगर आपके पास एक रेडिकेंट टर्म है और उसकी पावर m है, रेडिकल एक्सप्रेशन में जो उसका इंडेक्स है वो n है, तो आप ये वाली जो उसकी एक्सप्रेशन यहाँ पर पड़ी हुई है ये ओवरऑल कर सकते हैं, ये ऐसे करके। ये आपने मुझे MCQs के लिए डायरेक्ट भी याद रखने हैं, ये वाली रेडिकेंट वही बड़ा, ये पावर होल की भी आ सकती है। ये कैसे आ सकती है इसको मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए a की पावर m, रेडिकेंट इसका है n। अच्छा बच्चे रेडिकेंट का मतलब आपको एक और बताती चलूँ, इसको हम 1/n भी लिख सकते हैं। जो रेडिकल का इंडेक्स होता है ना वो असल में इस तरह 1/n यानी उसका इतना रूट होता है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको मैं m/n लिख दूँ। अब अगर मैं a की पावर 1/n अलग कर दूँ, m को ऐसे लिख दूँ, ठीक है। तो ये ले, इसका मतलब 1/n को अगर हमने इस फॉर्म में लिखा था तो अब अगेन लिख दिया, m ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये कर दी ना इसके इज इक्वल जो चीज़। ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपने इसको कैसे करना, यानी कि जहाँ पर जो आपके रेडिकेंट के ऊपर पावर पड़ी हुई है ना उसको आप होल पावर भी लिख सकते हैं। ये आपको इसका रेडिकल का लॉ नंबर 3 बता रहा है, ठीक है। यानी उसका जितना भी रूट है उससे ऊपर आप इसको होल पावर कर सकते हो, जो रेडिकेंट की अपनी पावर है, जो डिजिट की अपनी पावर है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आप लॉ नंबर 4 क्या बता रहा है कि अगर रेडिकेंट का इंडेक्स और उसकी होल पावर सेम हो जाए तो ओवरऑल आंसर सिर्फ रेडिकेंट बचता है। ये कैसे बचता है अभी मैं आपको इसको क्लियर आउट करवा देती हूँ कि अगर ये इसकी रेडिकेंट और इसकी अपनी पावर दोनों नंबर सेम हो जाए तो आंसर जस्ट ये बचता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल हो जाते हैं अभी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडिकेंट का जो इंडेक्स होता है उसको हम 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ये वाला n पड़ा हुआ है उसका अपना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा, जस्ट a बचेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि रेडिकेंट का इंडेक्स ऑफ रेडिकल और उसके अंदर जो डिजिट पड़ा हो उसकी पावर दोनों सेम डिजिट हो तो उसको हम कैंसिल आउट करके जस्ट आपके पास अंदर वाला रेडिकेंट बचता है, ठीक है। तो ये फोर्थ लॉ आपको यहाँ पे बताए गए थे, इसके आपने याद रखने हैं कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो रेडिकल एक्सप्रेशन दोनों की अलग अलग हो सकती है। डिवाइड हो रही तो ऊपर वाले की अलग नीचे वाले की अलग, पावर इस तरह पड़ी हुई हो तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और पावर दोनों की सेम हो, यानी रेडिकल का इंडेक्स नंबर और उसकी पावर सेम हो तो रेडिकेंट बचता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ इंडिसेस हैं, सादा नंबर्स के हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। पावर इस तरह मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर और अंदर दो पावर्स हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पावर दो नंबर्स पर अप्लाई हो रही है तो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है नंबर, शर्त ये है कि वो मल्टीप्लाई होने चाहिए। यानी ए की पावर एन भी और बी की भी। डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाले की पावर अलग नीचे वाले की अलग, सेम जैसे हमने यहाँ पे रेडिकल के रूल में पढ़ा था। फिर बेस सेम हो, पावर नीचे से ऊपर आकर माइनस हो जाती है, यानी एक बेस के ऊपर आपने पावर इस तरह करनी तो m - n,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होती है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी आपका हो सकता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1 होता है। ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आप एक्स कह लो, 0 पावर 1, 1 की पावर 0 भी 1 होगा, 2 की पावर 0 1, यानी कि किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आ जाए तो इज इक्वल टू। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज जो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व करना है वो क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बताया गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको अच्छे से पता होगा। जो इस तरह टर्म फ्रैक्शन में लिखी होती है, ऊपर वाली टर्म को हम नोमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेशनलाइज कैसे करना है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, इस तरह की अगर आपके पास फॉर्म पड़ी हुई है, उसको रेशनलाइज करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या लेते हैं कि जो रेडिकल वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर दें, उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। यहाँ पर ये जो टर्म पड़ी हुई है, इसका ये वाली टर्म कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है और ये वाली टर्म इसका कॉन्जुगेट है। सिर्फ रेडिकल का आपने क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम रेडिकल का साइन चेंज कर ऊपर और नीचे दोनों टर्म से, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या कर देते हैं, कॉन्जुगेट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। हमने एक टर्म का अगर उसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, उसके जो डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट फैक्टर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो हम क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हैं। आप होप सो आपको इसको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा कि हमने इसमें करना क्या है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है रेशनलाइज। इसको रेशनलाइज करने के लिए आपने, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपने इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका कॉन्जुगेट फैक्टर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी। अब ये डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर ऊपर वाली टर्म, डिनोमिनेटर नीचे वाली, तो नीचे वाली टर्म होगी उसका कॉन्जुगेट फैक्टर। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा कि आपने, ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो रेडिकल वाला पार्ट होगा, यानी ये वाली स्क्वायर रूट का पार्ट, उसका एक साइन चेंज कर देना। यानी अगर प्लस में है तो हमने इसको माइनस में चेंज कर देना। ये ले हमने क्या किया है, हमने जो नीचे वाली उसकी एक्सप्रेशन थी उसका साइन चेंज कर दिया। प्लस में है तो माइनस में करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो नेक्स्ट आपकी सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं। पहले आप इनको इकट्ठा लिख लो ताकि आपको आसानी हो सके मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नीचे वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ये आपको मुझे इस फार्मूले के तहत हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। जब दो टर्म्स एक जैसी हों, अंदर वाले साइन चेंज हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a को a से कर देते हैं, b को b से डायरेक्ट करते हैं। तो इस तरह आ जाएगी 4 की स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर, यानी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूले से हम इसको करेंगे। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह पड़ा हो कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले के तहत हमने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 4a है और स्क्वायर रूट क्या है, b है, और a की स्क्वायर माइनस दरम्यान में साइन माइनस करना, b की स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये स्टेप। इसमें एक ही है कि आपने इसके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट फैक्टर है ना,
उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अगर आपको अच्छे से करनी आती तो आपकी सिंप्लीफिकेशन है कि आप कितनी जल्दी इसको सीख लेते हैं। स्क्वायर रूट ये वाला जो रेडिकल होता है और ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स होती हैं, कैंसिल हो जाएंगी। 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। 16 माइनस 3 13 आएगा। ये 13 और ये 13 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब भाई समझ के मैंने ऊपर वाले 13 को अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि पहले हम नीचे वाला आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आता है, उससे ये कैंसिल आउट होता है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो आपके पास जस्ट ये चीज़ आंसर बचा। होप सो आपको क्लियर हो गया कि आपने क्या करना है इन क्वेश्चन में आपने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करना है, अगेन रिवाइज करना कि आपने जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसका कॉन्जुगेट फैक्टर यानी कि उसके रेडिकल एक्सप्रेशन का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन वजह यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपको कितनी अच्छी उसकी मल्टीप्लिकेशन आती है। तो अब हम जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर पार्ट 2 इसका है। पार्ट 2 हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक ही टर्म पड़ी हुई है, इसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3 को अच्छा आपने इस टर्म को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना। स्क्वायर रूट का साइन ऐसे ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा, प्लस 15 5 3 बार 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर यहाँ तक होगा। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर नहीं लेंगे अब क्योंकि एक ही टर्म पड़ी हुई है, तो हम इसी से इसको नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर लेंगे। इसी तरह आपका पार्ट 3 है। सेम आप इसको भी ऐसे ही करना जिस तरह पीछे किया हुआ है। ऊपर नीचे उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट का ये दोनों इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसकी स्क्वायर आ सकता है आपके पास। स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास ओनली 5 आंसर बचा। तो आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हम अपने अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों टर्म्स वाले हैं। इसका पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। वही काम आपने जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर को ऊपर और नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऊपर दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इसका होल का स्क्वायर जब दोनों टर्म्स एक जैसी हो तो होल स्क्वायर आता है। नीचे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से मल्टीप्लाई किया था, उस लिहाज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि सेम नहीं है, इनके अंदर साइन चेंज आए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन सेम हो तो होल स्क्वायर आ जाता है। होल स्क्वायर को हम कैसे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की टर्म बी की टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे आपके पास 6 का स्क्वायर 36
4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 की 2 से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास ओनली 2 बचेगा। 36 प्लस 16 इंटू 2, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 6 12, 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। 36 प्लस 32 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड 36 में से 32 माइनस कर दें तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। ऊपर इन दोनों को ऐड कर दें, 36 और ये 6 और 2 8, 3 और 3 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 7 आ जाएगी, नीचे है 4। तो आप ऊपर से अगर 4 कॉमन आता है लेकर ये 2 आता है तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट आप इसका इस तरह लिख सकते हैं 68/4 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2/4, यानी ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर पड़ा हुआ है इसका अलग से डिनोमिनेटर है, इसका अलग से डिनोमिनेटर है, तो दोनों के नीचे हमने अलग अलग लिख लिया। इसको कटिंग कर दो 2 के टेबल के लिहाज से। यहीं भी कटिंग हो जानी थी, ये वाली 4 1 बार 4, 2 इधर आ गए, 7 4 पर 28, यहाँ से भी कर लो 17 पे, तो ओवरऑल आपके पास 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ गया डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे डिवाइड करने से। इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट फैक्टर है उससे आपने इसको रेशनलाइज करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। सेम पिछले की तरह ऊपर वाली टर्म सेम आ गई है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह मल्टीप्लाई होंगी। ऊपर स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए की टर्म और बी की टर्म, नीचे 3 का स्क्वायर, इसे कैंसिल 3 बचेगा माइनस 2, ठीक है, इसे कैंसिल हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, इससे 3, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 माइनस 2 नीचे 1, 3 और 2 5 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ही वही टर्म आ जाएगी, तो ये आपके इसके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से। 4√3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, क्या करना है इसके अंदर बच्चों, जल्दी से करें शाबाश। हम इसको 4 7 5 ये 7 है, इसके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है। फोर को हम बाहर रहते हैं, क्या
स्क्वायर रूट वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 बार 21 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 5 3 बार 15 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई किया, याद है, फोर को अंदर नहीं किया। 7 बच जाएगा, कैंसिल हो गया, -5, 7 - 5 आपके पास 2 आएगा। टू को इससे कैंसिल कर दें, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, 2 2। देख लें, ऐसे आपका क्वेश्चन में आंसर पड़ा हुआ, अदरवाइज 2 अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों टर्म्स के साथ। तो ये रहा आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर नंबर 12 में इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।